प्रोफार्मा के हिसाब से शायद डॉक्टर नवीन जोशी सर भी है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर जोशी सर? बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है आपका, बस हाँ, हाँ, चलाते रहिए आप, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रकृति के लक्षणों के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो त्रिदोषज प्रकृतियां है या मानस प्रकृतियां है उनमें किस प्रकार से लक्षण होते हैं। सो we have already discussed in detail about the all types of prakriti. So today I think जो भी आपने परीक्षण किया है, खुद का स्वयं का एग्जामिनेशन किया है, तो उसको आप प्रस्तुत करेंगे। आई होप सभी से ये मेरा मतलब अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्होंने खुद का एग्जामिनेशन किया है तो वो बताए कि आपने किस प्रकार से एग्जामिनेशन किया है, तो हम समझेंगे कि आपको एक बार स्वयं का परीक्षण करने आया तो उसका आपके खुद के मतलब फर्स्ट नो योरसेल्फ, अपने आप को समझिए, अपने दोषों को समझिए और उसी के हिसाब से आप you can change your lifestyle accordingly, you can change your diet, seasonal regimen and all things. There are so many things related. इसके बाद हम आगे जाकर जो भी सारी चीजें हैं, जैसे कि खान पान क्या हो, व्यवसाय के बारे में, ऑक्यूपेशन है, ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, बहुत सारी बातें आगे हमें करनी है। तो जस्ट आई वांट टू नो about the details of your prakriti examination. So I think shall we start starting from Kamlesh? Are you there, Dr. Kamlesh? Dr. Kamlesh? Dr. Anju? No, ma'am. Okay. So Dr. Sonal ji? मैम मेरा बाकी है। किसका कंप्लीट है? उषा जी, सुषमा जी, जो भी है आप बताइए मुझे आपसे बस 5 मिनट में, इतने 6 दिन हमने पढ़ा है, बस उसमें से आपको क्या समझा? आई जस्ट वांट टू नो कि आपने किस प्रकार से समझा है और किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, आप हम आज डिस्कस ही करेंगे बस। आई जस्ट वांट टू डिस्कस ऑल। तो आपको मैं सबको 5-5 मिनट का समय देती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि बस आप बताइए सोनल जी, आपका कहाँ तक आया है? क्या आपने जो कराया वो सारा हमें समझ आ गया। बट हमारी जो प्रकृति है और जो विकृति है ना, वो हमें अलग से करना नहीं आ रहा है। नहीं, अभी क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो कुछ साल पहले मुझे कफ का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रिसेंटली मुझे थोड़ा मतलब कि दिख रहा है, तो मैं किस तरह से विकृति को आइडेंटिफाई करूं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, तो आज मतलब अभी तो मेरा पहला आप सभी से अनुरोध है कि यू जस्ट गो विथ योर प्रकृति, योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर दोषा, एंड देन वी विल डील विद आवर विकृति। क्योंकि अभी आपको आपकी प्रकृति क्या है ये आपको एग्जामिनेशन करना है, देन वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट वर्जन। तो आपको जो प्रोफार्मा दिया था, तो आपका फेस, हेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, ऑल द साइकोलॉजिकल, आपका जो भी कैरेक्टर है उसको बस आपको टिक मार्क करना है, बस वो प्रोफार्मा भर के जो भी आता है वो हमें बताइए। ओके मैम, ओके मैम, मैं कॉल करके फिर क्योंकि विकृति हमें नहीं देखना है अभी तो हमें प्रकृति ही देखनी है ना, तो आगे जाकर हम फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. So I just want to know your own constitution. First we will discuss about it. We must know our own constitution. जैसे कि मुझे पता है कि मेरी प्रकृति क्या है, तो उस हिसाब से अभी आपका मतलब सीखने का उद्देश्य तो यही है कि आपको समझना चाहिए, खुद को समझिए और फिर हम बाद में दूसरों की प्रकृति निकालेंगे और फिर जाके हमें मतलब जो भी मॉडिफिकेशंस है उसको करने हैं। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। सबको आज थोड़ा यस सुषमा जी बताइए। यस नमस्ते मैडम। माय वेट इज मेरा वेट 58 to 60 kg पर रहता है और हाइट 5.4 फीट है एंड फर्स्ट कैरेक्टर पित्ता में मतलब आता है मीडियम शार्प लाइक दैट एंड देन सेकंड आईब्रोज तो रिफाइंड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेस हॉट रहता था। लेकिन फिलहाल में जैसे आफ्टर डिलीवरी मेरे में वाटर चेंजेस ज्यादा आ गए हैं,
पहले तो मैं बहुत पित्त प्रकृति थी, मतलब पित्त और कफ डोमिनेंट था। अभी इस एज में, बिकॉज नाउ माय एज इज 43, ओके तो मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं खुद में ही लगता है कि बात ज्यादा है, पेन हो रहा है जैसे हील्स में, ये सब। तो मैं किस तरह से, लेकिन मैं अपना पुराना वाला ही लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेडिसिन लूंगी तो मेरा प्रकृति ठीक हो जाएगा पहले जैसा, जैसे जी। हाँ, तो मुझे ये बात कहनी है आपसे, मतलब आज के स्थिति में आपके जो भी कैरेक्टर्स है आप उसे हाँ मैं लिखिए, हाँ है ना। तो मुझे हाँ नहीं लगता जो भी आप जो बता रही है ना, मतलब जो भी आपकी जो वेट बढ़ना वगैरह, तो वो तो मतलब विकृति ही है। अगर आपकी प्रकृतिवाद थी तो अभी आपका वजन बढ़ा है तो कफ विकृत हुआ है, तो अभी उसको आपको करेक्ट करना है ना। तो मुझे तो हाँ नहीं लगता कि प्रकृति तो 99% चेंज होती नहीं है। ये जो आप सब लोग अच्छा, मतलब सोचते हैं कि क्या है, मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो ये टाइम बीइंग होती है। उससे मतलब हमें प्रकृति को नहीं जोड़ना है, बिकॉज प्रकृति इज आवर रूट कॉन्स्टिट्यूशन ना, वो कैसे हाँ बदल ठीक है सकता मैम। है। हाँ हाँ, हाँ अभी आगे बताइए। यस। हाँ, जैसे डेलिकेट बॉडी, हाँ। एंड पहले तो पिंपल्स ज्यादा थे, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है थोड़ा थोड़ा। मोल्स तो है मॉडरेट में, जॉइंट लूज है, लेकिन जैसे हैंड। अभी हाँ, जस्ट अभी हाइपर हाँ पिगमेंटेशन हुआ है, तो इसका मतलब हाँ जी, आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं पित्त का भी प्राधान्य है। तो हाँ सभी को जी, तो हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होता है, सो हाँ यू जी, हैव प्रोन टू बी, यू हैव टू बी बिकॉज ऑफ योर डोमिनेंस ऑफ पित्त दोषा। यू आर हाँ जी। मोस्टली मतलब आप जब जो भी जिनमें भी पित्त डोमिनेंस होता है ना, उनमें ये पिगमेंटेशन की चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ, हाँ नेक्स्ट जी। बताइए। जैसे लेग से ऑर्गेनाइज बॉडी पार्ट्स में लिखा है, लॉन्ग हैंड्स, ब्रॉड चेस्ट एंड ब्रॉड फोरहेड, हाँ। वो लिखा है। क्रैक तो नहीं है, पहले तो नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल में मुझे वही लग रहा है, बात के कारण होगा। हील्स अभी क्रैक है एट प्रेजेंट, ओके। लेकिन मस्कुलाइन है हाथ पैर। हम्म। एंड टीथ रेगुलर है, आईज वाइट आईज है, मतलब मॉइस्ट आईज, वो बिग ब्रॉड वो सब है, क्लियर वाइट ब्लैक पोर्शन है। हम्म। लेकिन स्किन कलर के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन हॉट रहता है। हम्म। स्किन कलर जैसे येलोइश है, हम्म। और ब्लैक हेयर्स, लूजनेस, स्मूथ जॉइंट्स, हम्म। कैन बियर हंगर, मैं तो खाना बिना खाए भी रह सकती हूँ, कुछ नहीं, गुड हम्म। एपेटाइट, कैन बियर थर्स्ट, स्टडी एक्शंस, और हाई, ये तो आप ही बता सकेंगे, हाई हम्म। पिच क्लियर वॉइस करके डाला हम्म। है। हम्म। और दूसरा है, मुझे तो ये ड्रीम्स के बारे में कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैं 13 ईयर से योगा करती हूँ, तो मुझे बहुत ही कम ड्रीम्स आते हैं, पता नहीं चलता है ड्रीम्स, याद भी नहीं रहता है। हाँ, ठीक है। अभी देखिए ड्रीम्स के बारे में तो मतलब जैसे कि हमने पढ़ा है, इट्स नॉट पॉसिबल, आई थिंक वेरी फ्यू पीपल आर हैविंग सच टाइप ऑफ ड्रीम्स लाइक वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन इस टाइप से करना है, जस्ट लिटिल मॉडिफिकेशन, कि इफ वी सी समथिंग लाइक वी आर गोइंग हियर एंड देयर लाइक जर्नी, ये होता है, या गतिवाचक मुझे कहीं ऐसा जाना लगता है आना। कि कभी सो गिरने जैसा लगता है, जैसे कि हाँ। आई एम फॉलिंग डाउन, कहीं से हाँ, तो याद या आता है। डेफिनेटली इट इज ऑफ वाता। और अगर ओके, ज्यादा सपने आते हैं, ये इट इज आल्सो इंडिकेटिव ऑफ वाता, क्योंकि वाता इज रजा, इज हैविंग प्रोमिनेंट ऑफ रजा। सो एंड मतलब उनकी जो ये होती है ना, नींद होती है ना, हाँ, देयर स्लीप, इट्स नॉट गुड ना, खंडित निद्रा। सो कंटिन्यूअस अच्छा, नींद नहीं आती है, सो दे आर मोस्ट लाइकली टू हैव अ ड्रीम्स देन पित्ता एंड कफा। पित्ता इज हैविंग अच्छा, मीडियम and kapha is very low because they are sleepy, they are drowsy always, so how could they हाँ get dreams? तो उसमें तम हाँ भी गुण है ना, ये समझिए आप। क्योंकि हमें तो ग्रंथों में मतलब जो भी लिखा 100% उतना हमें मिलेगा नहीं, सो हमको तो हाँ, कुछ उसमें सोल्यूशन लेकिन ड्रीम्स निकालना आते है। नहीं है मुझे, बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ। मॉडरेट स्लीप मॉडरेट है। स्लीप मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, हाँ। आई कैन बियर हंगर बट आई कांट बियर स्लीप। तो वो मेरा, मैं कई बार भी कभी भी, स्ट्रेंथ मॉडरेट है, गुड स्ट्रेंथ हम्म। पहले था, बिकॉज हम्म। मेरा अभी से वाता के कारण ऐसा लग रहा हम्म। है। डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग है, कुछ भी खाने से पचा लेती हूँ, कभी भी एसिडिटी आज तक नहीं हुआ है। लूज स्टूल है 1 to 3 टाइम्स, हम्म। एंड लेस वेट। एंड मुझे तो फेस पैक्स लगाना अच्छा लगता है, मसल एक्सरसाइज अच्छा लगता है, एंड कोल्ड थिंग्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, आई लाइक ऑल हेल्दी थिंग्स। कोई भी सूप वूप अगर अच्छे खाने को मतलब जो भी हेल्दी फूड है, आई प्रेफर ऑल हेल्दी फूड, मिल्क एंड ऑल वेजिटेबल्स एवरीथिंग।
और मेमोरी पावर तो ठीक है, अगर पढ़ने बैठ जाओ तो अच्छे से पढ़ सकती हूँ, इस तरह से है। ग्रास्पिंग पावर है। तो रिजल्ट क्या आया आपका? रिजल्ट क्या आया? आप थोड़ा आपका कैमरा ओपन करेंगी? आई जस्ट वांट टू सी योर फेस सो आई कैन गेट सम आइडिया। यस यस यस। तो आपका रिजल्ट क्या आया है? जस्ट यस। कफ पित्त जाया मैम। सी अभी ये आपका मतलब हमारा डिस्कशन होने के बाद आई जस्ट वांट टू गो इन डिटेल अबाउट व्हाट कैरेक्टर्स कैन चेंज एंड व्हाट कैरेक्टर्स नेवर चेंजेस। अब हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि जैसे अभी आपने बताया वेट चेंज होता है, बराबर है अशोक जी? वेट कैन बी चेंज, यस। इमोशंस? मैडम माय वेट इज कांस्टेंट ओनली 58 to 60 ओनली इस रेंजेस। ओके, नहीं मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि क्या कुछ चीजें बदलती है क्या, और जो कुछ बदलती नहीं है। हाइट बदलती नहीं है, वेट कैन चेंज, इमोशंस कैन चेंज, हंगर तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो मुझे रिजल्ट बताइए आपका। मैंने तो कफ पित्त निकाला मैम। कफ पित्त निकाला, ओके ओके ठीक है। मतलब वो आपका जो लिखा हुआ है आप ये करके भेजिए, फोटोकॉपी डालिए मुझे पर्सनल पे या ग्रुप पे भी, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ओके, देन नेक्स्ट डॉक्टर अंजू। जी मैम। या प्लीज कंटिन्यू। मैम मैंने किया ये पित्त प्रधान एंड वातानुबंध प्रकृति आई है मेरी। पित्त प्रधान, हाँ कैन यू जी। जस्ट ओपन योर वीडियो? यस यस मैम, यस मैम। ओके ओके, पित्त प्रधान वातानुबंध प्रकृति, पित्त के ज्यादा सिम्टम्स आए हैं। अच्छा, तो आर यू हैप्पी विथ योर ओन elaboration और ओन जजमेंट और एनी डाउट? यस यस मैम, एक्चुअली मैं तो पहले ये समझती थी कि शायद वाता प्रेडोमिनेंट है मेरे में, बट इसमें जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो पित्त प्रधान आई है मेरी इसमें। तो इज इट करेक्ट? यू थिंक इज इट करेक्ट? यस तो हमें मतलब एक दूसरे की भी अभी करनी है, तो वी कैन गो विथ दैट ऑल। सो नो डाउट एट ऑल, यू कैन नाउ एग्जामिन ऑफ एनीवन। मेरी प्रकृति निकालेंगी आप, अशोक जी की निकालेंगी? जी मैम, डेफिनेटली। डेफिनेटली। ओके, सो नो डाउट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर उषा जी, उषा तम्बानी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, यस यस। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा पहले वात होगा, वात पित्त होगा, मगर ऐसा नहीं है। मेरा पेट कफ ज्यादा आ रहा है, वात कम आ रहा है। हाँ, जैसे आपने जो भेजा है उसके हिसाब से, क्योंकि हाँ, बॉडी वगैरह मॉडरेटर है, वेट भी मॉडरेटर है, स्किन ड्राई है, बट और कुछ देखने जाऊं तो लिप्स रेड है, फिर आईज जो है बिग एंड एट्रैक्टिव है, कैमरा टंग ओपन में भी करेंगे वाइट सब लोग, थोड़ा मतलब एक दूसरे को देखेंगे थोड़ा, जस्ट तो हाँ आपका जो भी जी जजमेंट है मैम। थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक। जी मैम। हाँ, हाँ, फिर नेल जो है वो भी उसमें भी एक्चुअल में उसमें रेड वगैरह, ये जो आपने लिखा उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मगर पिंकिश है उसमें। और नेक मेरा टॉल है, चेस्ट मॉडरेटर है, बेली भी मॉडरेटर है, हिप भी वो मॉडरेटर है, जॉइंट भी मॉडरेटर ही है, और हेपेटाइटिस जो है वो डाइजेशन स्लो एंड बट स्टेडी रहता है, डाइजेशन प्रॉपर होता है उसमें। और टेस्ट में मुझे ज्यादा खट्टा और स्वीट ज्यादा पसंद है। प्यास एक नॉर्मल है, उसमें वैसा नहीं। फिजिकली एक्टिविटी में भी वेरी एक्टिव रहती हूँ मैं, मेंटल एक्टिविटी में भी मॉडरेट अग्रेसिव रहती हूँ, इमोशनल में भी जैसे कंडीशन ऐसे है, मगर फिर भी अग्रेसिव ज्यादा रहती हूँ। और फेथ वो कंटिन्यू रहता है जो है। मेमोरी भी मेरा क्विक अंडरस्टैंडिंग रहता है, शार्प रहता है। और ड्रीम में मुझे नहीं आता है बिल्कुल, मुश्किल से कभी आएगा तो भी जैसे कहीं पहाड़ पे कहीं घूमने गई बस वैसा रहता है, वो भी रेयर आता है। स्लीप में भी कभी आराम से सो बच जाती हूँ, कभी कुछ कंडीशन ऐसा चेंज हुआ तो ही मेरा स्लीप का प्रॉब्लम रहता है, बाकी तो नॉर्मल रहता है हमेशा। स्पीच में मेरा थोड़ा फास्ट रहता है, वो तो आपको मालूम ही होगा वो। हाँ, बस ये सब है मैम। और ये मुझे एनिमल वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया है मैम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो। हेलो हेलो। हाँ, यस। हाँ मैम, ये आपने एनिमल्स वाला लिखा है ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना चाहिए,
इसलिए मैंने ये छोड़ दिया है। और वीका भी ज्यादातर ऐसा कुछ नहीं रहता, कभी कभी कोल्ड वगैरह रहता है, बाकी तो जस्ट नॉर्मल रहता है। ऐसे एक्ने वगैरह तो ज्यादा कभी इतना हुआ ही नहीं मुझे, नॉर्मल ही रहता है स्किन मेरा। और पल्स भी स्टेडी रहता है, मॉडरेटर ही रहता है वो भी। बस इतना मैम। हाँ, हेलो। हाँ, हेलो, आवाज मेरा आ रहा है कि नहीं? यस यस यस। तो देखिए हाँ हाँ एनिमल्स, हाँ, तो एनिमल्स का तो हम 100% नहीं ले सकते। वीकेंड जी जैसे मैंने बताया कि अभी रैट का है, तो मतलब जो बाकी का हाँ स्वभाव है ना, तो वो देखिए आप, हाँ फिर आकृति देखिए, मतलब इतना 100% नहीं होगा, 60% के ऊपर भी अगर रिसेम्बलेंस आता है, सो वी कैन गो विद दैट एनिमल। तो आपको क्या लगता है, कुछ तो मतलब सिमिलरिटी किसी तो मुझे किसी एनिमल से आप अभी आपकी क्या क्या किया आपने फाइनल प्रकृति का? मेरा पित्त कफ ज्यादा आ रहा है। अच्छा, पित्त कफ आ रहा है, तो आप थोड़ा हाँ सोचिए घोड़े मतलब अश्व के बारे में सोचिए, देन जी। गरुड़ के बारे में सोचिए। अच्छा, उसका मोमेंट भी हम सोच सकते हाँ, हैं ना मैम, मतलब ऐसा सभी हुआ भी, ना? या फिर हाँ, हाँ, तो समझ हाँ, गई। शारीरिक भी समझिए और साइकोलॉजिकल भी समझिए। तो उसमें से जी जी कौन सा ज्यादा मैचिंग लगता है आपको कि नहीं, मतलब जैसे कि कोई कोई होते हैं टिपिकल, लेकिन अभी आपका थोड़ा मतलब सब देख के मिक्सिंग मिक्सिंग सारा मतलब ये है ना, कफ का पित्त का, तो हाँ उसमें थोड़ा हाँ हाँ जज करना डिफिकल्ट होता है। फिर भी आप मतलब बारीकी से हर एक के कैरेक्टर्स ये कीजिए, एंड देन मतलब काउंट कीजिए कि कितने परसेंट आए। अगर मैंने 6 गुण बताए हैं, तो 6 में से अगर 3 भी मिलते हैं तो 50% मैचिंग होता है, तो ठीक है ना, इट्स ओके। ठीक है, तो इस प्रकार ओके। से थोड़ा हाँ सर। हमको उसमें से सॉल्यूशन निकालना है। अभी हमारे ग्रंथों में वर्णित है, तो ठीक है, हमें मतलब थोड़ा 100% तो नहीं, लेकिन हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इस आज के जमाने से उसको जोड़ना है। ओके, ठीक है। हाँ, समझ गई। यस, ओके, थैंक यू रितिका, मैम, थैंक यू। रितिका, नमस्ते रितिका, मैम। नमस्ते। यस, आपका क्या मैम ऑन कीजिए, बताइए। हाँ, प्रकृति निकालिए मैम अपने हिसाब से। हम्म, कफ प्रधान पित्त अनुबंध है, पर हम्म, मैम जो मेरे पित्त के जो सिम्टम्स हैं वो 33 हैं, एंड वातज के जो है वो 22 मतलब हैं, और उसमें जो लक्षण है, तो वो हम्म, मतलब वात और पित्त से हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे एज हो रही है कफ वात हो जाए। कफवात हो जाए। जैसे मेरे को बॉडी पेन सब रहने लग गई हैं, पहले नहीं होता था ऐसे। कफ पित्तज थी मेरी मतलब प्रॉपरली, अभी भी जो मेरे सिम्टम्स आ रहे हैं कफ पित्तज ही हैं, पर वात और पित्त में मेरे मतलब 10 जो हैं गुणों का ही बस डिफरेंस है। आप थोड़ा ओपन कीजिए कैमरा, जस्ट। मैम हाँ, वैसे तो मेरा कफ प्रधान ही है। चेहरा तो कफ प्रधान ही दिखता है आपका, मैं उसी दिन बोलने वाली थी, एकदम मतलब बड़ा चेहरा है, प्रोमिनेंट, ये पूरे गाल वगैरह एकदम मस्कुलर ये होता है आपका, ऑयली भी दिखता है स्किन, है ना? तो चेहरे से या बाकी पर्सनैलिटी तो मुझे कफ की लग रही है। यस। बिल्कुल मैम, पित्त हाँ, अनुबंध है। हाँ, तो अभी आप बोलती है कि वात बड़ा है, वात बड़ा है अभी। तो ये तो विकृति हो गई ना, वात बड़ा है तो वात की ये विकृति हो गई ना, लेकिन बेसिक आपकी प्रकृति तो मतलब कफ पित्तज ही होगी शायद। आपका वेट का अभी देखिए, बारीकी से अगर आपको मतलब कुछ डाउट होता है कि जजमेंट कैसे करें, तो कुछ जो मैंने समझाते समय कि जैसे वेट गेनिंग टेंडेंसी, या बचपन में रोना है, वेट जल्दी कम ज्यादा होता है क्या, पहले से अच्छे हट्टे कट्टे हैं, साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है, किसी को रिएक्शन कैसे आता है, बहुत सारी बातें होती है जो मतलब इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हमें जांचना है, पड़तालना है, हम पूछना है रुग्ण से भी या हमने अपने खुद से भी, कि किसी भी इसको हम कैसे बिहेव करते हैं, या तो प्रोफार्मा पे हम ऐसे टिक टिक कर देते बस हो गया, ऐसा भी नहीं है। सो इट्स लाइक कि हमें कुछ तो एक चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन खुद का भी करना है कि कहाँ पे चेंज होता है। जैसे आहार विहार में, जैसे पित्त और वातज प्रकृति होती है, तो मतलब कॉन्स्टिपेशन भी होता है, कभी कभी लूज मोशंस भी हो सकते हैं, तो सभी बातें हैं, मतलब कीन ऑब्जर्वेशन आप थोड़ा इसमें कर लीजिएगा।
ठीक है, ठीक मुझे है। तो कफ आपका लगता ही है वैसे तो डोमिनेंस Yes, कफ कफ का। तो आ जाना है ही। टूटी हाँ, कोड़े yes, टूटी yes. कोड़े नहीं आई, आ जा इधर आ जा। हवा डॉक्टर ਜਿਹੜੀ यस ਆਹ डॉक्टर ਪਾਣੀ पटनायक, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਖਾ ਕਰੂ। डॉक्टर पटनायक। Doctor, good evening. Yes, good evening. Yes, please. Madam, I am in duty now at corporate hospital. I am working up to 8 o'clock. I will be there. ਟੂਟੀਆਂ I will ਪਿੱਛੇ submit you ਚੰਗੀ later, ਨਹੀਂ, doctor. ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। Okay, okay. So ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ okay, ਤੈਨੂੰ no ਕਹਤਾ ਉੱਥੇ issue. ਬੈਠ। ठीक है, Okay, thank you, doctor. ठीक है, Thank you. ठीक है, ठीक है. Okay. So just try to make it possible earlier so we can go in the next part. ਬਹਿ ਜਾ। Okay. Yes, Dr. Varsha. Okay. Okay, doctor. Thank you. Dr. Varsha जी. डॉक्टर दीप्ति। Yes, ma'am. हाँ, वर्षा जी बताइए। जी। Good evening, ma'am. Good evening. Yes. मैम मैंने निकाली है अपनी प्रकृति, तो मुझे इसमें वात में 17, पित्त में 12 और कफ में 23। जो टोटल नंबर थे वो इतने हैं, तो इसके हिसाब से मेरी मतलब पित्त प्रधान वात प्रकृति निकल के आई है। धन्यवाद। पर मैडम कई जगह मुझे भी बताइए ना, क्या डाउट है, बताइए बताइए। मैम जैसे मेरे तो जैसे जो इसके पहले वाला जो फॉर्मेट मिला था मुझे, उसमें काफी सिंबल्स थे और उसमें मेरा ना कफ प्रधान पित्त प्रकृति आ रही थी, तो मैंने उसमें निकाला था। और ये वाले में बात थोड़े ज्यादा डोमिनेंस आ रहे लक्षण, तो यही नहीं, जैसे कई चीजों में जैसे मैडम ने अभी बताया कि एज वाइज भी हम लोगों के साथ कई चीजें होती है। जैसे पहले मेरी डील डॉल से मुझे भी लगता है मेरी कफ प्रकृति है, लेकिन अब जैसे जॉइंट पेन होना और कई चीजें ऐसी हैं जो मोल्स वगैरह चेहरे पे होना, तो इससे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब अब थोड़ा बहुत चेंज तो आ रहा है, जैसा आपने बताया आहार विहार से ये भी हो सकता है। बाकी मैम अभी आपने जो समझाया उससे काफी हद तक समझ में आ गया है। नहीं देखिए, वो तो प्रॉपर हिंदी था, इट वाज जस्ट इन संस्कृत एंड इट नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बट थोड़ी क्लियरिटी आ गई इंग्लिश वर्ड से, और जो हिंदी में नहीं थी ना वो क्लियरिटी अभी इंग्लिश में आ गई है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे तो प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए फार्मा से तो। यस यस, सो व्हाट यू थिंक, इज इट करेक्ट what you have analyzed yourself? Yes ma'am. Okay, अगर कुछ डाउट है मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मेरी पित्त वात। अभी आगे भी हम मैम अभी मैंने जो सुना उससे मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, आगे भी हम डाइट के बारे में बातें करेंगे ना, तब आपको और रियलाइज होगा कि आपकी चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस। जैसे मतलब अभी हेल्दी खाना, तो हेल्दी खाना सही में आपकी फर्स्ट चॉइस है या आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आपने उस तरीके से अपने मन को तैयार किया है कि नहीं अभी मेरा एज बढ़ रहा है तो मुझे हेल्दी खाना चाहिए। ये भी होता है ना। अशोक जी आप बताइए, आपका आपने बहुत सारा लिख दिया चैट बॉक्स में। यस यस, बताइए बताइए। थैंक यू मैम। Okay. Yeah, thank you. आप बताइए प्लीज। Generally, overall, I am healthy. I never take any medicines. अभी आपका प्रकृति परीक्षण हम सब मिलके करेंगे। आप मुझे बताइए, देखने से आपको क्या लगता है? दिखने से तो आई थिंक कफ पित्त लगता है मुझे, मतलब बाकी तो बॉडी बिल्ड, चेहरा, रंग, आपका सभी जो पेशेंस या बोलने का बाकी सभी एक्सेप्टेंस, समझना, बोलना, चीजें वगैरह, इससे तो ज्यादा मुझे कफ लगता है। आप बताइए, सब लोग मिलके जिन्होंने किया है, आप सब लोग मिलके बताइए तो ज्यादा बेटर। रितिका बताइए, वर्षा जी बताइए। पित्तज लगता है सर। बात क्यों बताइए, बात क्यों बताइए। एज के हिसाब से बता रहे होंगे। एज के हिसाब से नहीं, फिर भी मतलब उनका जो नहीं है ना, जैसे उन्होंने बताया कफ, तो उनको कफ थोड़ा है और उनके चेहरे की लाइटनेस से पित्तज थोड़ा दिख रहा है। हाँ यस, चेहरा तो पित्तज का ही भी है, कफ का भी है। सर आपकी एज क्या होगी? 70 अबव?
तो देखिए 70 अब वो है, फिर भी मतलब जो उनका स्किन का टेक्सचर है या फ्रेशनेस है, तो वो तो कफ का ही है आई थिंक सो। क्योंकि अगर जैसे 70 एज के अगर हम बाकी ओल्ड एज पीपल देखेंगे या कोई भी देखेंगे, तो उनमें तो मतलब ज्यादा रिंकल्स, ड्राइनेस वगैरह एकदम सा थोड़ा मतलब जो एजिंग की सिग्नेचर साइंस होते हैं ना, वो हमें दिखते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा इतना नहीं है। मतलब थोड़े इतने एज वाले या मतलब उनकी स्किन या इतना नहीं लगती है। आप बताइए मुझे। यस Are आयुष। you asking me? यस 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 प्लीज, और बताइए आप आपके हैबिट्स से आप बताइए थोड़ा, डाइट और पैटर्न बाकी सभी मतलब। For me, as far as diet is concerned, I can eat anything because I travel to so many countries. I travel to more than 40 countries. So eating, I can eat all varied type of things. I have no choice, but I have to learn to eat. But I'm happy. Whether it is vegetarian, whatever it may be, I'm comfortable, happy. Whether climate-wise, in different countries, there are different climates, -45, -2, -5, 40 degrees, 30 degrees. I just suggest I am you, comfortable everywhere. so please just think about samadosha also, if you are like such type of tendency, or you make up. Constantly changing. I have constant changing atmosphere. Okay. Like there was a time when I was habituated to tea in the morning. I would not get out of my bed unless I had a cup of tea with me. Now I have given up. I can survive without it. I drink in company, but I can go on very well without it. So ये भी जो मतलब जो स्टिफनेस ये वात में होता है कि नहीं, मतलब वात पित्त में ये स्टिफनेस थोड़ा ज्यादा होता है कि मतलब ये रूटीन मुझे चाहिए, ये चाहिए, तो ये भी एक मानसिक लेवल पे जो भी होता है ना सत्व रज तम का, ये होता है। लेकिन जो भी मतलब जैसे कि कफ प्रकृति में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होता है, दो तमा डोमिनेंट होता है उनमें, फिर भी अगर वैसे देखेंगे हम तो सत्व का भी उसमें ये होता है। तो आई थिंक एक्सेप्ट करना या मतलब जो भी बदलाव आता है उसको उसमें अपने आप को ढल देना, ये भी एक कफ का गुण होता है। सो आई थिंक यू आर मतलब कफ पित्त, ये मेरा थोड़ा ज्यादा चल रहा है असेसमेंट। That's what I लोग भी feel. बताइए प्लीज थोड़ा, अमना जी बताइए, दीप्ति जी बताइए, आयुष, डॉक्टर निशांत जी। इसका परिणाम कब आवृत्ति कि उथे ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ पित्त प्रधान कफ। मैम इनका हेयर भी सॉफ्ट है, ऑयली जैसा लग रहा है। आई भी उनका पित्त जैसा ही लग रही मुझे जैसे ऑब्जर्वेशन किया, और टीथ भी वैसा ही लग रहा है। ओके ओके पित्त जैसा ही। ओके यस यस, थोड़ा पित्त कफ लग रहा है, ठीक है ना। और बताइए निशांत सर, आप बताइए थोड़ा, निशांत गुप्ता जी। अरे देर आयुष। यस चिन मैम है उनका राउंडेड है, और हाँ चिन भी है। चीक, यस चीक सॉफ्ट एंड फैट। आपका ऑब्जर्वेशन सर जी कर दिया जितना देख पाते। सर आप थोड़ा खड़े रहेंगे तो प्लीज, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल। यस, हाइट एंड वेट के हिसाब से तो मतलब लगता ही है जी। हाँ, फिर चेस्ट इनका मॉडरेटर है। हाँ, चेस्ट मॉडरेटर है, चीक भी मीडियम जैसा ही है उनका, और बेली भी मॉडरेटर ही है, और जॉइंट का इतना नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ, बाकी बस इतना ऑब्जर्वेशन मैंने किया जो मुझे दिख रहा है वो। थैंक यू सर। कमलेश सर आप बताइए, कमलेश सर। Joints are strong. जॉइंट सर वो तो दिख रहा है ना, आप मतलब जिस तरीके से खड़े होते हैं उठते उससे तो पता चलता है। आप अदरवाइज पित्त प्रधान कफ लग रहा है मुझे मैम। हाँ पित्त प्रधान कफ, ओके। नीरू जी आप बताइए, सब लोग बताइए तो आपका ऑब्जर्वेशन, हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, मतलब मैं बोल रही, मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आप बताइए अपनी तरफ से। अमना बताइए, सब लोग बताइए क्या आपको थोड़ा लगता है, मतलब एक दूसरे का हम ये कर रहे हैं।
उनके जॉइंट्स हेल्दी है तो कफ प्रधान पित्त नहीं होगा? हाँ, कफ थोड़ा लगता है ज्यादा, मुझे भी डोमिनेंट लगता है। हाँ, जॉइंट्स हेल्दी है, स्किन भी हेल्दी है, तो हाँ, कफ स्किन भी प्रधान हेल्दी है। यस, हाँ। स्किन डिसीजेस शायद उनको यंग इसमें भी नहीं होंगे। आई थिंक मतलब उनका ये अभी तो दिख रहा है पित्त कफ या कफ पित्त, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप ही इसको क्लियर कर सकते हैं वेदर इट इज पित्त डोमिनेंस और कफ डोमिनेंस। मैम बहुत सारे फैक्टर तो उनसे पूछने ही पड़ेंगे। जी, मौसम कैसे जाता है, गुस्सा कैसा आता है, बहुत सारी हाँ, चीजें तो उनसे पूछने से ही पता चलेगी। रिएक्शन क्या रिएक्शन कौन से तो पता नहीं चलेगा। यस यस, रिएक्शन तो मुझे लगता है रिएक्शन उनका थोड़ा मतलब एकदम वात के इतना तो नहीं है, कफ के इतना भी नहीं है, मॉडरेट है रिएक्शन, मतलब मॉडरेट है। नॉट मच स्ट्रॉन्ग एंड नॉट मच स्लो, लाइक दैट। और बताइए अमना, बताइए बेटा, आपका बताइए अमना जी। तो आप अशोक जी, आप भी खुद मतलब एक दो दिन में आपको जैसे whatever you understand yourself, सो पित्त डोमिनेंट या कफ डोमिनेंट बताइए। अभी हम लोगों का तो मतलब थोड़ा कफ पित्त या पित्त कफ में चल रहा है, तो इसको क्लियर आप भी कर दीजिए। यस, डॉक्टर अमना। मैम Yes. जी मैम, मुझे इनको देख के कफ पित्त लग रहा है, कफ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मतलब जो फोरहेड है वो भी ब्रॉड है और बाकी जॉइंट्स वगैरह भी अच्छे हैं, और इस एज में भी इनको कोई अच्छे मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम कफा का ही फिट है। कैरेक्टर होता है कि मतलब दे आर नॉट प्रोन टू डिसीजेस, ज्यादा जल्दी उनमें कुछ होता नहीं है, मतलब डिसीज भी स्लो होते हैं, मंद स्थिर उनसे, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ओके, आपका बताइए अभी अमना जी, आपका बताइए खुद का। मेरा तो पित्त प्रधान वात अनुबंधी है। हाँ, आप थोड़ा कैमरा ओपन कीजिए अमना। जी मैम। ओके, आपका फोटो ही देखती हूँ हमेशा। हाँ, ठीक है। एक्चुअली पित्त प्रधान वातानुबंधी है, और मुझे जो डिजीजेस होती है वो पित्तज वाली ही डिजीजेस होती हैं। चेहरा आपका कफ जैसे लग रहा है, एकदम पहले सुंदर चेहरा है आपका, तो बात कहाँ से आ गया? पर मैम अभी तो फिलहाल मतलब मुझे एक्चुअली IBS भी हो गया है, ऐसा सारा मतलब जैसे अभी प्रोफार्मा के हिसाब से बताइए, प्रोफार्मा के हिसाब से क्या आया? आप सभी भी बताइए प्रोफार्मा देख के इनको। अकॉर्डिंग टू प्रोफार्मा मेरा पित्त प्रधान वातानुबंधी आया था। अच्छा जी तो मैम। मतलब चेहरा वगैरह तो सारा पित्त का दिखता है आपका, पता नहीं फिर वो जो मतलब साइकोलॉजिकल बाकी के जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे, तो ठीक है, मतलब इज इट क्लियर? और आपको कुछ डाउट है कि कुछ नहीं, मेरा मतलब अभी कुछ अच्छा नहीं, प्रकृति का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इट इज क्लियर? इज इट क्लियर? जी मैम, इट इज क्लियर। ओके मैम एक, हाँ बताइए। ठीक है, आयुष, कमलेश जी आप बताइए, कमलेश जी। हाँ बताइए अमना, बताइए। जी तो मुझे तो मेरी प्रकृति पित्त प्रधान वात ही लगी, और अभी फिलहाल एक्चुअली एनीमिक हो गई हूँ थोड़ी, तो इस वजह से थोड़ी सी सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है ड्यू टू प्रेगनेंसी, थोड़ा बहुत अभी हो रहा है। प्रेगनेंसी, ओके ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज कमलेश कुमार, आप बताइए। मैम पित्त प्रधान वात पित्त प्रधान, अभी सब लोग देखिए, मतलब थोड़ा आपको जजमेंट कुछ आता है क्या? पित्त प्रधान आपका चेहरा इतना नहीं लगता है। बाकी बहुत सारे फैक्टर उसी से मिलते हैं मैम। अच्छा, ओके ओके, आपने तो मतलब एकदम से सही में सबके पहले आपने डाल दिया करके। सो यस, क्विक रिस्पांस आपका था। फास्ट रहते ना मैम ऐसे भी। ये फास्ट रहते हमेशा। एकदम ग्रुप में भी ये इनका काफी परफेक्शन होता है। परफेक्शन, यस यस, पित्ता ऑलवेज परफेक्शन चाहता है, और वो मतलब जो भी है ना वो एकदम से पूरा कंप्लीट करना, वो वर्क उनका पैशन होता है। ये भी काफी मुझे लगता है ये काफी वर्कहोलिक होते हैं पित्त प्रकृति के लोग, तो इस टाइप की उनका मतलब थोड़ा लगता है एकदम, और परफेक्टली उन्होंने किया है, मतलब रेड वहां पे रेड कॉलम में पूरा मतलब अच्छे से, लाइक हाँ। सो और बताइए, बस आपको मतलब क्लियर हो गया है? क्लियर मैम। ओके ओके,
अभी डॉक्टर शायद कौन, आयुष, निशांत सर आप है, आर यू देयर? कौन रह गया प्लीज बताइए थोड़ा। उषा जी, उषा होल्ला जी, उषा होल्ला जी। दीप्ति। हाँ दीप्ति जी, हाँ दीप्ति। मुझे मेरा पित्त प्रधान कफज लग रहा है क्योंकि आप भी थोड़ा प्लीज कैमरा खोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, यस यस। मैम पित्त प्रधान कफज लग रहा है क्योंकि पित्त के गुण थोड़े ज्यादा मिले हैं और है भी वैसी, बट जो ड्रीम स्वप्न वाला है ना वो क्लियर, क्योंकि मुझे कोई सपना ही नहीं आता। तो नहीं वही तो मैं, या मुझे मतलब स्वप्नों का वही है। अभी हमें वो चरक संहिता कब लिखी है, कितने ईयर पहले लिखी है, तो अभी तो हमें ऐसे ही समझना है कि ज्यादा सपने आना, मॉडरेट आना, बिल्कुल ना आना। कफो लाइक स्लीपी होता है, ड्राउजी होता है, तो सपने नहीं आएंगे, कम आएंगे। वाता ऑलवेज वेकिंग अप, जल्दी तुरंत उठ जाते हैं। तो आई थिंक दे आर हैविंग मच ड्रीम्स देन अदर टू प्रकृतिज। ओके, और बताइए। मतलब मेन वही है कि जैसे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, तिल बहुत है मेरे शरीर पे, अभी जैसे हाई पिगमेंटेशंस भी है, तो जो पित्त के बेसिक लक्षण है मतलब वो ज्यादा है। और फिर कफज का ऐसा है कि जैसे मुझे नींद, मैं 4 आवर्स सोऊं या 2 आवर्स, वो मैटर नहीं करता, लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है। 2 घंटे तो एकदम फ्रेश लगता है। कोई रात ना सोई 2 घंटा सो जाऊं तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा आलस भी है, जैसे कोई करना है तो सोचती तो हूँ हाँ करना है, लेकिन थोड़ा सा मतलब एकदम क्विक नहीं होता, तो ऐसे पुश करना पड़ता है खुद को, तैयार करना खुद पड़ता है, को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं अभी करना है। तो उस हिसाब से तो लगता है कि पित्त प्रधान तो है क्योंकि वो अपीयरेंस से और बहुत पित्त तो है, तो बाकी कफ और वात में आप जज कीजिए। जैसे आपको पुश करना पड़ता है तो थोड़ा स्लो है, तो इट इज ड्यू टू कफा, डोमिनेंस ऑफ कफा। बट जैसे अभी मुझे वातज दुष्टि लग रही है क्योंकि मुझे थोड़ा सा जॉइंट्स, जैसे प्लांटर फैसाइटिस एक न्यू प्रॉब्लम हुआ, तो शायद वात दुष्टि की वजह से जॉइंट्स में हल्का पेन हो रहा है। तो आई थिंक वो दुष्टि होगी क्योंकि पहले ऐसा कुछ था नहीं, जस्ट अभी ये सिम्टम डेवलप हुए हैं। बेसिकली पित्त कफज ही निकला है। देखिए अभी हम करेंगे, अभी आपने किया है ये एग्जामिनेशन, देन आफ्टर 5 days व्हेन आवर दिस सीरीज कंप्लीट्स, देन आफ्टरवर्ड्स आल्सो यू एग्जामिन योरसेल्फ, क्योंकि अभी थोड़ा आहार का और इसका भी मैंने बताना है ना आपको, चॉइसेस वगैरह क्या होती है और डिसीजेस वगैरह और लाइफस्टाइल वगैरह, तो वो भी आपको और क्लियर हो जाएगा कि एकदम नहीं ये मेरा फ्रेमवर्क ऐसा ही है। यू विल गेट एन क्लियर आइडिया आफ्टर अ वीक, आई थिंक मोर क्लियर आइडिया। अभी आपको आई थिंक 70% 75% समझ आया है और 25% ऐड हो जाएगा डेफिनेटली आफ्टरवर्ड्स विद इन फ्यू डेज। ओके, सो इज इट ओके विद यू? ओपीडी में लाइक इसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे अभी जो नॉर्मल प्रोफार्मा एक रेडी हुआ है तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपीयरेंस से तो कुछ समझ में आता है, लेकिन सारे क्वेश्चंस कोई पेशेंट इतना टाइम देता नहीं ना, लाइक इतना। यस यस, तो ये तो ट्रिक है हमारी कि हम हालचाल से, बोलचाल से, या फिर जो मतलब पूरा कोर्स रहेगा ना हमारा मॉड्यूल, उसको ट्रीटमेंट देने का, हम पंचकर्म करते हैं, जो दूसरी बार आता है तो थोड़ा और हम पहचानने लगते हैं उसको, तीसरी बार आता है देन वी विल गेट मोर आइडिया अबाउट उनका नेचर, बोलने का तरीका, स्वभाव, मेडिसिन का रिस्पॉन्स क्या है वगैरह सब बातें हमें, मतलब फर्स्ट इसमें तो हम 60% तक जजमेंट कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने अशोक सर का किया कि चलो कफ पित्त है या पित्त कफ है, एक अपीयरेंस से डिसाइड किया, या अपीयरेंस से बोलना, लेकिन काफी हद तक हम करेक्ट हो सकते हैं। मतलब थोड़ा सा जो बीच का एक फासला होता है वो हम दूसरी बार जब आता है तो क्लियर हो जाएगा। बिहेवियर से, रिस्पॉन्स से भी देखिए, क्योंकि वाता में रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, लेकिन कफा में रिस्पॉन्स जल्दी आएगा ट्रीटमेंट का, है ना। और मतलब जो भी विकार होते हैं, जो दोष या जिस प्रकृति के विकार होते हैं, वो कभी कभी लाइक असाध्य भी होते हैं, ट्रीटमेंट करना उनका ज्यादा तकलीफदायक भी हो सकता है। वात प्रकृति के वात विकार ज्यादा कष्टदायी हो सकते हैं, तो कभी कभी वो इजी भी हो सकते हैं। दोनों तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। ओके, यस, कौन बचा है अभी? डॉक्टर अंजू। यस अंजू, चलो डॉक्टर अंजू, आपने किया है? यस यस प्लीज। यस मैम। यस, आपने किया है? जी मैम। आपने किया है प्रकृति का परीक्षण? हाँ जी मैम, मैंने बता दिया। अच्छा, बता दिया था। तो मनमोहन जी, मनमोहन जी कौन रह गया बताइए? मनमोहन जी, डॉक्टर उषा होल्ला जी एक रह गई है शायद, अब है डॉक्टर उषा जी?
So we can go with other part. मनमोहन जी, आप बताएंगे? मेरा पित्त प्रदान कफ थोड़ा ओपन करेंगे वीडियो प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। मैं थोड़ा बाहर हूँ मैडम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप बताइए, सिर्फ फिर आप बताइए। पित्त प्रदान कफ, इज इट क्लियर? पित्त प्रदान कफ प्रकृति। नहीं, इज इट क्लियर? मतलब कुछ डाउट है उसमें? नहीं नहीं मैडम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, आप एकदम 100%। अभी सभी की प्रकृति आपको निकालनी है कल। हाँ ओके। यस यस। सो आई थिंक सभी अपने मतलब सभी लोगों का हो गया, कोई एक दो बचे तो मतलब कल तक हमें करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो अभी तो मतलब थोड़ा मुझे लगता है मैम जी एक क्वेश्चन था, जैसे कि सुषमा जी ने भी चैट बॉक्स में लिखा था, उसके रिगार्डिंग ही मेरी बात रखना चाहती हूँ कि जैसे आफ्टर मैरिज हम थोड़ा मतलब कि एक्सेप्टेंस आ जाता है, हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होता है, तो उसके बाद हमारे काफी चेंजेस आते हैं, तो उसको हम कैसे इसमें एलाबोरेट करें? कैन यू प्लीज रिपीट वंस? जैसे कि मैरिज से पहले भी हमारी कुछ हैबिट्स अलग होती है, आफ्टर मैरिज भी एक्सेप्टेंस के बाद कुछ हैबिट अलग से डेवलप होती है, तो इसको हम कैसे इसमें कोरिलेट करेंगे मैम? हाँ, ये जैसे एक कि अच्छा सवाल है एक्चुअली। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। यस यस, मैं इसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा काम कर रही हूँ। जैसे कि ये प्रोफार्मा तो वर्ड मतलब यूज किया जाता है, लेकिन मैंने अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। हाँ मैम, एज वाइज अलग अलग हो सकता है, जैसे कि पहले वेट कम होता है, वेरी गुड। तो मैंने ये बनाया है, मैं आपको शेयर करूंगी। मैंने बनाया है कि जैसे चाइल्डहुड में 1 साल तक बच्चा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, माँ के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी प्रकृति कैसे हम एग्जामिनेशन करें। सो वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस टू हर मदर, है ना, कि कैसे सोता है, रोता है क्या, पेट कैसे भरता है, नींद कैसी है, वगैरह वगैरह। सो एक एज के हिसाब से, मिडिल एज का और ओल्ड एज का, ये अलग अलग होना चाहिए। लेकिन मतलब जो भी सारे रिसर्चर्स या मतलब जैसे मैंने कई सारे लोगों से बात की है, तो अलग होना चाहिए, लेकिन देयर इज नो सच प्रोफार्मा अवेलेबल, मतलब यूनिनॉमस कुछ अवेलेबल नहीं है। हमको खुद से कि मैम बच्चों में कफ ज्यादा रहता है, फिर जो एल्डर पर्सन है उसमें वात भी ज्यादा रहता है, तो उस तरह से एज वाइज भी चेंज हो सकता है ना मैम? थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, 100% तो नहीं होते हैं, किंतु जैसे अभी हमें अशोक सर का मतलब थोड़ा ये होता है कि चलो बाबा कुछ एज के हिसाब से कुछ, अभी इनकी मुझे शायद पहले से ये प्रकृति है तो ठीक है, लेकिन कोई कोई इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं, जैसे एजिंग के साइंस होते हैं ना, ड्राइनेस वगैरह, बाकी बाल्डनेस या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन वगैरह होता है, तो वो तो हमें थोड़ा मतलब और उसमें वर्क करने की जरूरत है। अभी वही चल रहा है प्रयास की इस पे हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सके इस प्रकार से। सो आई थिंक आई विल प्रोवाइड यू सम मोर प्रोफार्मा 1-2 दिन में, और मैं आपको ज्यादा मतलब 2-3 प्रोफार्मा शेयर करूंगी, सो यू ऑल विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। चंद्रकांत, अभी और कोई नए लोग? प्रशांत वाघेला जी, सो ठीक है। आपको वेदांश, ये है आपने शायद इसमें, वेदांश आपने किया है? चंद्रकांत, प्रशांत वाघेला, आपने आप में से कोई रह गया हो या किसी ने किया हो तो प्लीज बताइए। सो नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग, हमें आप सबको ही बताना है कि कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं या कौन से नहीं होते हैं। सो आई एम जस्ट वी विल जस्ट डिस्कस द पॉइंट्स जो कैरेक्टर्स डू नॉट चेंज। आप बताइए फटाफट, फास्ट, सबको मतलब मैंने अनम्यूट है सब, आप बताइए फास्ट। देखिए, हाइट चेंज होती है क्या? नहीं नहीं होती। जॉइंट्स नहीं, हाँ हो सकती, पेन, फिंगर टोज कंडीशंस तो हो सकती है। जॉइंट्स यानी जॉइंट की मतलब ये मांस सहनन एंड वो लिगामेंट्स, वो सब तो चेंज हो सकते हैं मैम। ओके, फिंगर टोज? यस मैम, फिंगर टोज भी चेंज हो सकते हैं मतलब रुक्षता आ सकती है। वो तो ठीक है, स्किन के आएगा ना, वो तो स्किन का आएगा। आइज बताइए, आइज नो। चाइल्डहुड में मतलब कैसे होता है आपका? थिन होते हैं तो वात, पित्त मीडियम होता है, हेवी, देन वी शुड थिंक ऑफ कफा। वेट गेन टेंडेंसी इन तीनों प्रकृति में बताइए। आप बताइए अशोक जी, चंद्रकांत, प्रशांत। नॉर्मल हो गया वेट गेन होना। यस यस।
तो वेट गेन में अगर मिडल पोर्शन में वेट गेन होता है तो वात प्रकृति है, और पित्त में वेट बढ़ेगा तो इवनली स्प्रेड होगा, मतलब ऐसे एक जगह पे नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई कोई व्यक्ति में पेट बढ़ता है तो पेट बढ़ना ये तो ठीक है, हार्मोनल भी उसमें कुछ होता है, फिर भी ये वात प्रकृति का होता है। देन टेंडेंसी ऑफ वेट गेन इन थाइज, जंघाओं में अगर ज्यादा वेट बढ़ता है तो इट इज द टेंडेंसी ड्यू टू कफ दोषा, डोमिनेंस ऑफ कफ दोषा। ओके, अभी कॉम्प्लेक्शन, अगर टैनिंग कभी होती है तो वात प्रकृति है ऑलवेज टैनिंग टेंडेंसी। पित्ता में सनबर्न वगैरह ज्यादा हो सकता है, और कफा में अगर टैनिंग हुआ तो इवनली होगा, मतलब बॉडी के सभी ऊपर होगा, ऐसे कहीं एक जगह पे नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये टेंडेंसी होती है। हेयर्स ऑफ बॉडी चेंज हो सकते हैं, लोम नहीं, फोरहेड नो 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 मैम, नो, चिन टीथ तो हो सकता है मैम एज के साथ, टीथ तो वो ब्रेड ये चिन होते हैं ना, हो सकती है टीथ चेंज मैम। जैसे कई लोग कफ प्रकृति वाले डबल चिन हो जाती है आगे जाके। ओके, वेट में अभी आपने बताया, लेकिन वेट में डिफिकल्टी इन गेनिंग इन वात प्रकृति, पित्त कैन गेन और लूज वेट, सी द डिफरेंसेस, डिफिकल्टी इन गेनिंग इन वाता, पित्त कैन गेन और लूज इजीली, एंड कफा कैन गेन बट लूज होने का कम चांस होता है। कफ को ज्यादा, बहुत ज्यादा ये करना पड़ेगा टू लूज वेट। ओके, कलर कैन चेंज, यस, लिटिल, फेयरनेस प्रोबेबली तो नहीं होता है चेंज, यस, प्रोबेबली नहीं होता है, बट जस्ट लिटिल कॉम्प्लेक्शन क्लियर हो सकता है, क्योंकि मतलब जैसे अर्ली एज में पिंपल्स वगैरह आते हैं तो वो कम हो सकते हैं, बट इट इज जस्ट 10% चांसेस होते हैं। सो स्किन कैन चेंज somehow, hairs can be changed, can be changed। हम हेयर से भी कर्ली है तो कर्ली ही रहते हैं, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहते हैं, उनकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हाँ, लेकिन देखिए तो अगर हम पार्लर में जाके भी, इफ वी गो पार्लर एंड वी मतलब हम स्ट्रेटनिंग भी कराते हैं तो भी मतलब थोड़े दिनों के बाद उनकी टेंडेंसी जो नेचुरल होती है ना वो हो जाती है। वैसे कितना भी आप पार्लर में जाके भी सेट करो, थोड़ा चेंज हो सकता है। लाइक्स डिसलाइक्स चेंज बॉडी तो चेंज हो सकते हैं, डिसलाइक्स चेंज होते हैं। बाउल मूवमेंट हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन डाइट मैम। मोस्टली नहीं, बाउल मूवमेंट कैन चेंज, हम जैसे कॉन्स्टिपेटेड कई पर्सन रहते हैं तो यस बचपन से जैसे कई लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो उनको दिक्कत होती ही रहती है बाद में भी। यस उनको लेक्सेटिव्स खाना ही पड़ता है मैम, कई पेशेंट ऐसे आते हैं। यस ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर्स। वाता में कौन से होंगे? What disorder? Nervous, joint pain, psychological, yes, depression, frustration type of diseases. Pitta is more prone to inflammation, rashes, fevers, and Kapha is more prone to swelling, congestion, etc. Okay. So sexual variance is like in Vata, they like more fantasy. Pitta highly sexed or arouses easily arouse होते हैं, and Kapha is slow to arouse. इसके बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे। Menses, irregular, painful in Vata. Menses can change. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, change. Due to मतलब perimenopausal, yes, perimenopausal age, कुछ थायराइड के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है। Meals can be changed. This too can be changed. पसंद रहती है वो मोस्टली कम चेंज। Yes, joints अभी आपने बताया। जॉइंट्स भी मैम एज वाइज चेंज हो सकते हैं ना, जैसे वात प्रकृति वाले को और ज्यादा प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में। मैम विकृति से तो किसी भी दोष की मतलब चेंज हो सकता है जॉइंट। यस ओके। मेमोरी, माइंड के कैरेक्टर्स में क्या बदलाव आ सकता है? एज वाइज तो कम ही चेंज आते हैं, क्योंकि मेमोरी जिनकी शुरू से अच्छी रहती है वो ओल्ड एज में खराब होगी बस। हाँ, लेकिन वो मतलब एकदम 60 या 65 आफ्टर 65
है ना? डेली रूटीन वाता में, पित्ता में, कफा में, डेली रूटीन तो चेंज, यस, लेकिन वाता डिसलाइक्स डेली ट्विस्ट, पित्ता, यस, पित्ता इज always having, yeah, pitta is always having a planning and organizing self creation, and kapha likes work in routine, मतलब ज्यादा कुछ उनको बदलाव नहीं चाहिए होता है. पित्ता can be a change, पित्ता can change, be a change, and kapha like daily जो twist आते हैं ना जिंदगी में, वो वाता को पसंद नहीं आते, so they dislikes twist. कफा को ज्यादा बदल पसंद नहीं है. पित्ता can change and they can organize, they can plan very good, they are very good planner, self creation. जैसे अभी हमने मतलब कमलेश सर का देखा कि उन्होंने खुद को मतलब वो इसमें प्रोफार्मा में चेंजेस करके प्लान किया. डिसीजन वाता नॉट फर्म, पित्ता रैपिड, एंड कफा टेक टाइम. थिंकिंग वाता इज ऑलवेज क्रिएटिव, बट वाता का स्टेबिलिटी नहीं होता है, so they often मतलब वर्क को just interrupt कर देते हैं. They always not complete that work pattern. Pitta is always organized and Kapha prefer to follow the plan. मतलब कफा का क्या है कि आप मुझे तो मैं वैसा करूंगा, खुद को मतलब ज्यादा जोर नहीं देते दिमाग को. They don't want to waste their energy, they don't think much. उनको रेडी चाहिए सब कुछ. पित्ता can plan easily, and vata is also creative, but they are having a tendency of change minds, so they cannot complete that organized work. Okay, so can do many things at a time. Vata people, see, vata people का एक ये भी कैरेक्टर है, आपको प्रकृति में काम आएगा कि they can do many things at a time. मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये थोड़ा वो थोड़ा करते बैठते हो, मतलब ऐसे they are having this type of tendency. पित्ता do in organization, नहीं आज मैं इतना ही काम कंप्लीट करूंगा, बस बाकी का कल करेंगे. कफा always like resist changes. पैशन के बारे में वाता इज ऑलवेज enthusiastic in everything, हर बात में इंटरेस्ट. पित्ता कैन डू गुड वर्क एंड कफा इज नॉट मच डू, मतलब ज्यादा कुछ उनको पैसिनेटिंग नहीं होते हैं. सोशल इमेज वाता पीपल आर हैविंग फ्यू इन क्लोथ्स बट वेल नोन पर्सनैलिटी, मतलब बहुत लोगों से पहचान होती है, लेकिन मतलब कुछ कम लोगों से ही ज्यादा बनती है या ज्यादा क्लोज होते हैं. Pitta having good friends and enemies also. Why pittas are having enemies? Yes, please. Short tempered. Yes, again. Yes. Jealousy, ego, jealousy भी होता है. Short tempered. Yes. Competition होते हैं मैम बहुत. Competition भी, yes, exactly. Competition बहुत करते हैं. Yes, dominate करते हैं खुद को ज्यादा. और कफा, या कफा जो कि, yes, कफा थोड़े सुस्त होते हैं. कफा इज लाइक थोड़े लेजी होते हैं. दे आर लॉयल एंड दे आर सराउंडेड बाय पीपल. कफा आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल ड्यू टू देयर सॉफ्ट टंग, सॉफ्ट बोलना उनका, और इजी गोइंग मतलब रहते हैं. ज्यादा ऐसे टेंडर ये नहीं होते, मतलब कुछ ऐसे वो नहीं कर पाते. हाँ, एग्जैक्टली, विरोध नहीं करते वो, सबके हाँ में हाँ मिलाते. एग्जैक्टली, यू आर गेटिंग पॉइंट्स. Money, vata can easily spend. Pitta always plan and then spend. Kapha spends worthy to save. So I think time is up. So I think we all are, you all are getting points what I want to say about Prakriti easily. So आज का सेशन हम खत्म करते हैं. कल अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक दूसरे का प्रकृति परीक्षण करना है या आगे जाना है, आप बताइए. आगे चलिए, आगे चलेंगे. हाँ, तो यस, उसके बाद या और फिर 2 दिन के बाद हम एक दिन और एक बार एग्जामिनेशन करेंगे थोड़ा और समझने के बाद. ओके ओके आशु जी, सेशन में कर सकते हैं जी. मैडम आप मैम लास्ट जो सेशन है सब पढ़ने के बाद. अच्छा, ओके, लास्ट में रखेंगे. No doubt, no problem. We can plan. Yes, okay. Yes, thank you very much all. Thank you. Thank you, ma'am.